अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तमानिया, ये है सदफ और वेलकम टू सदफ एंड तमानिया शो। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा पहचान की, जो अभी हम्म, अभी कंक्लूड हुआ है। ट्रू। वैसे तो मानिए अल्लाह जानता है तुम्हारी मोहब्बत में मैं कैसे कैसे ड्रामे देखती हूँ। कितना उसने टाइम लिया मेरी जिंदगी का। उफ, सब्र का इम्तिहान था मेरे वो हाँ, ड्रामा। मुझे तुम्हारी आवाज़ हल्की आ रही है थोड़ी सी। क्या तुम्हारे एंड से वॉल्यूम ठीक है या मैं यहाँ से तेज़ करूँ? मेरा तो फुल है। चलो बस ठीक है, सही है, आई गेस सही होगा। तो अच्छा, ये जो आई फ़ील लाइक बिल्कुल सदफ ने एक बड़ी अच्छी उसका समराइज़ किया। आई फ़ील लाइक द कांसेप्ट वाज़ वेरी गुड, जो पहचान ड्रामे का, ये हम बात करें जो हिबा बुखारी का भी नया ड्रामा आया था। द एग्ज़ीक्यूशन ऑब्वियसली हैड अ लॉट ऑफ लैप्सेस। अच्छा, मुझे लगता है कि ये ड्रामा ऑफ कोर्स अगर ये हो के देखें ना देखें तो देखें तो फॉर श्योर, बिकॉज इसमें अ लॉट ऑफ सोशल इश्यूज हैव बीन ब्रॉट अप। बट मुझे इस ड्रामे के जो डायरेक्टर है या जो भी क्रिएटिव लोग हैं इसके पीछे, बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि वो जो है ना, हम कहाँ के सच्चे हैं से इंस्पायर्ड थे। एक तो उनका जो उसका जो साउंड ट्रैक था ना, पता नहीं क्यों उसमें बाती के बार-बार जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था मुझे उस साउंड ट्रैक की याद दिलाता था। दूसरी बात ये कि इन्होंने सेम कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करने की कोशिश की है कि एक स्टोरी है और एक मिस्ट्री है, बीवी मियाँ को छोड़ के क्यों आई है, और फ्लैशबैक में आपको पता चल रहा है हर चीज़ कि लड़की हाँ, कैसी थी, ये आदमी कैसा। तुम्हारी तुम्हें आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, मुझे आ रही है। अच्छा, कि सैयद जिब्रान का क्या चक्कर था, टर्की में कैसी लाइफ थी, हर चीज़ फ्लैशबैक में। तो चलो ठीक है, आई मीन, और भी एक मिस्ट्री है, हर कोई पूरा खानदान, दो साइड ऑफ द फैमिली जो है वो बार बार लड़की से पूछ रहे हैं कि भाई तुम अपनी मियाँ को छोड़ के क्यों आई हो। द पॉइंट इज कि मुझे ऐसा लगता है फॉर द मैसेज टू बी इफेक्टिव, ड्रामा एक्चुअली वहां से शुरू होना चाहिए जहां वो खत्म हुआ। क्योंकि 22 एपिसोड तो जो उसकी एज दिखाई है कि आपकी एक प्यूबर्टी हिट बच्ची है और एक बच्चा, मतलब ये कि जैसे हमसे थोड़ी बड़ी, हमारे बच्चे अभी बिल्कुल, प्यूबर्टी हिट नहीं हुए हैं, तो वो हमसे हाँ, थोड़ी बड़ी है। तो अब अगर हमारी उम्र ऐसी है कि अगर हम एक मिल्स एंड बून्स वाली लड़की की तरह बिहेव करने लगेंगे, तो लोग हमें कहेंगे कि ये अब क्या पागल हो गई हैं, कैसे बिहेव कर रही हैं। तो सर्टेन लेवल ऑफ इमेच्योरिटी इन द एक्शन ऑफ हिबा बुखारीज कैरेक्टर वाज सीरियस। कि जब ऐसा होता है ना कि सैयद जिब्रान एंटर होता है और वो भाग के ऊपर जाके दरवाजा बंद करती है, उस वक्त तो मुझे सीरियस गुस्सा आ जाता है कि ये क्या तरीका है। इस हाँ। तरीके से तो कोई आई मसले सॉल्व नहीं होते। आई फ़ील लाइक वो सदफ ने जो बात की ना, एक तो फ्लैशबैक्स आई थिंक इज़ द हम्म, कर्स ऑफ मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान। जब से वो ड्रामा हिट हुआ, तो उन्होंने कहा बस अब तो हर ड्रामे में हम्म, ना फ्लैशबैक्स डालो, लोग इससे खुश होते हैं। और जो दूसरी बात एग्ज़ीक्यूशन की तुमने बात की, तो जो राइटर थी शी एक्चुअली केम आउट एंड शी सेड कि उसने ये स्टोरी हम टीवी को सेल की थी 10 साल पहले और हम टीवी ने उसको अब बनाया। उस औरत की ओरिजिनल स्टोरी में ये औरत की शादी को तकरीबन मेरे ख़्याल से को 25 साल हो गए थे। तो अगर आपको बच्ची अभी वो इमैच्योर लग रही है तो उसकी उम्र इससे भी ज़्यादा थी। बट हाँ, उसके अंदर इट देन मेक सेंस कि कुछ जो लोगों को इससे एतराज़ था कि उसने अपने बच्चों को क्यों छोड़ा, राइट? तो उसने इसलिए देन इट मेड सेंस कि उस वक़्त तक उसके बच्चे काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गए थे। लाइक यहाँ थोड़ा-सा एक हमेशा ये थोड़ा ऑड लगता था कि किसी के बच्चे रो रहे हैं, बच्चे खाना नहीं खा रहे और वो औरत पाकिस्तान के अंदर है। तो वो तो ऑफ कोर्स आई डोंट नो व्हाई दे डिसाइडेड, मे बी दे वांटेड टू कास्ट हिबा बुखारी और उनको लग रहा था कि वो शायद इतनी बड़ी औरत का रोल ना कर सके। मे बी वो उसको कर लेते, नादिया खान को इस रोल में शूट कर लेते, बिकॉज़ नादिया खान को मुझे लगता है ज़बरदस्ती की बूढ़ी फुप्पो बनाया हुआ था। लाइक उसमें उनका जो एज डिफरेंस था वो नहीं था। तो ये तो सारी बातें एग्ज़ीक्यूशन के लैप्सेज़ हैं और ऑफ कोर्स हुँ। इसे स्टोरी को स्ट्रेच कर दिया। मगर इसको जैसे तुमने कहा कि उस पॉइंट से शुरू करते जहाँ ये एंड हुई थी या इसको टाइटर नेट होता, तो बट सदफ अगर तुम इसके ड्रामा की वो देखो ना, जो लोगों के जो कमेंट्स होते थे, एंड हाँ, एवरी हाँ। टाइम दैट आई टॉक्ड अबाउट दिस अ लॉट ऑफ वुमेन कुड रिलेट टू द स्टोरी, बिकॉज जो इसकी बेसिक थीम थी ना, कि एक औरत की जो पहचान होती है शादी के बाद, और इवन शादी से पहले उसकी पहचान अपने बाप से होती है, उसके बाद जो है शादी के बाद उसकी पहचान अपने मियाँ से हो जाती है और फिर कुछ अरसे बाद बेटे से हो जाती है। और जो औरत बेचारी भाई के दर पे हुई तो वो तो बेचारी बिल्कुल ही खराब हुई। जिस केस में मुझे लगता है उन्होंने 3 औरतें दिखाई हुई थी। एक इसकी फुप्पो दिखाई हुई थी जिनका अपने भाई के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ। फिर हिबा बुखारी हरसेल्फ थी जिसका भाई था। और फिर उन्होंने नीस दिखाई थी कि वो जो बच्ची सब कुछ ऑब्जर्व करी थी। आई फील लाइक द स्टोरी वाज़ हैड सो मच प्रॉमिस, और इसीलिए इवन दो कि ये बैडली एग्जीक्यूटेड था, बट स्टिल बहुत सारे लोगों को बड़ी दिल पे लगी जाकर ये कहानी। हुँ।
हाँ, आई विश कि ये ड्रामा जो था ये बेटर एग्जीक्यूट हुआ होता। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्टोरी के कुछ लूप होल्स जो हैं मतलब इतना खींचते नहीं, मगर अगर इफ यू टॉक अबाउट दिस मैसेज दैट इट्स ट्राइंग टू गिव, तो मुझे लगता है कि ये दिस इज एन एब्सोल्युटली ऑसम ड्रामा। और ये हाँ, ड्रामा जो है इसमें हम बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम अपनी पिछली बहुत सी वीडियोस में इसी टॉपिक पे बात कर चुके हैं और हम बार बार ये स्ट्रेस करते हैं ये इस बात को। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी अरेंज मैरिज वाली वीडियो थी उसमें भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि किसी भी शादी का ख़त्म होना, किसी औरत की शादी का ख़त्म होना जो है वो सोशल इशू कम और फाइनेंशियल इशू ज़्यादा है, ठीक है? और बिल्कुल। इसमें भी यही दिखाया गया था जो मैं हर दफ़ा हर वीडियो में कभी जब हम औरतों से रिलेटेड बात करते हैं तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप किसी गली मोहल्ले के स्कूल में उर्दू, इस्लामियात या आर्ट्स की टीचर लग सकती हैं तो आप वही कर लें, या आप घर से अगर कुरान पढ़ा सकती हैं, या आप घर से स्काइप पे किसी को कुरान या आप उर्दू सिखा सकती हैं तो आप वही करें। तो इसमें एग्ज़ैक्टली वही चीज़ दिखाई है कि हिबा बुखारी जो है वो 12वीं पास लड़की है, उसकी शादी हो गई और जब उसपे वक़्त पड़ता है तो वो एक बिल्कुल ही अपने मोहल्ले के स्कूल में एक आर्ट्स की टीचर लगती है। शी हैज़ नथिंग न टू हर नेम टू शो फॉर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन एंड समथिंग। मगर एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इन्होंने दिखाया ना इस ड्रामे में, वो बीच के एक बहुत ही मेजर लिंक मिस कर गए। अगर स्टोरी में जो ऑथर ने लिखा था, उसने एक बड़ी उम्र की औरत लिखी थी, तो ये बात समझ आती है कि वो अपने जवान बच्चे और घर छोड़ के गई, तो उसको पता है कि अब उसकी ज़ात पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है? अगर इन्होंने हिबा बुखारी को ही लेना था, तो इन्होंने फिर स्टोरी को थोड़ा चेंज करना था, क्योंकि हुआ क्या कि मुझे व्हाइल मैसेज से मैं 100% एग्री करती हूँ, इट्स समथिंग आई से, मुझे हिबा बुखारी से हमदर्दी नहीं हुई। और ये हुँ, बहुत बड़ा फ्लॉ है स्टोरी में, बहुत बड़ा फ्लॉ है स्टोरी में। बिकॉज़ आजकल के ज़माने में हर लड़की ये बोलेगी, कोई भी इंसान ये बोलेगा कि यू कैन नॉट जस्ट गेट ऑन अ प्लेन एंड डिसअपियर एंड नॉट टॉक टू योर चिल्ड्रन। हाँ, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने मियाँ के बारे में कुछ बात पता चली। बट अक्ल हमारी क्या कहती है? अक्ल ये कहती है कि आप उससे बात करें, उसे कन्फ्रंट करें और अगर आप इतने वोक हैं तो रियली आप मैरिज काउंसलिंग करें एंड आप ये बोलें कि हाँ। अब ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान जाके जो बातें उसने सैयद जिब्रान से कहीं और उसको इतना बुला-बुला के वही बातें उसे टर्की में करनी चाहिए थी। ड्रामा यहाँ से शुरू होता और वो ये दिखाते कि इसमें जो ट्रबल्स हैं, हाउ डज़ द कपल नेविगेट, कि उनको अपनी रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट करनी पड़ी। वो उसका नाम बदलता है, वो अपना अप्रोच बदलता है, वो दूसरी एक और तीसरी शख्स शादी में आया हुआ है। हाउ डू दे एज़ अ कपल हैंडल इट? आई थिंक उससे स्ट्रगलिंग मैरिजेज़ इन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मैसेज मिलता। अभी तो अगर मैसेज आप मिलता हिबा बुखारी के रोते हुए बच्चे देख रहे हैं, या फिर आप ये देख रहे हैं कि मियाँ जो है वो बार-बार पलट-पलट के आ रहा है और आपको पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। 20 हो गया है। एपिसोड्स में आपको पता नहीं चल रहा, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपकी ऑडियंस जो है वो एपिसोड एक के बाद एक के बाद एक हफ्ते देखती जाएगी? आई वो थिंक वो अगर वो हमें लिंक वीडियो लिंक नहीं या हो पाएगा। और देखो, आई हुँ, थिंक उन्होंने ये कोशिश की ये दिखाने की कि वो जब वो पाकिस्तान जाती है तो उन्होंने ये डिफरेंस दिखाया कि शुरू में सब लोग उसको बहुत समझते थे, कि ये बहुत हम सबका ख्याल रखती है। बट उन्होंने दिखाया कि जो उसकी सारा जो उसकी जो एसोसिएशन, इवन उसके जो घर वालों की, अपने मैके वालों हुँ। की एसोसिएशन के भाई ने उसके मियाँ से लोन लिया हुआ है। ये बहुत रियलिटीज़ है सदफ हमारी सोसाइटी के हाँ, अंदर, हाँ। कि लोगों को ये होता है कि ओह अच्छा, अब इस लड़की की शादी हो गई, आपकी 12वीं पास लड़की की आपने एक लड़के से शादी कर दी, साफ आपको इश्यूज नजर आ रहे हैं कि वो लड़का शुरू में बदतमीजी कर रहा है उसके घर वालों के साथ। बट एक दफा जब एक बच्चा हो गया और उनको लगा कि ये फाइनेंशियली स्टेबल है, तो अब उस बेटी की तरफ से तो वो फारिग हो गए। उसकी कोई मसला सुनने को वो तैयार नहीं है, क्योंकि उनके लिए नाउ दिस इज अ रिजॉल्ट, बट ये भाई ये तो हमारी बच्ची सेटल हो गई है, ठीक है। ससुराल वाले भी उसकी तारीफ कर रहे हैं, ससुराल वाले ये नहीं सोच रहे कि हमारा बेटा क्यों नहीं आता। ये बाद में पता चला ना कि बेटा तो माँ बाप से नाराज था, क्योंकि वो कहता था कि इन्होंने मेरी पसंद से शादी नहीं की। तो ये जो सारे आपने उस सारा बर्डन ऑफ ऑल द रिलेशनशिप्स उस औरत पे डाला हुआ है, शी इज दिस परफेक्ट पर्सन जो सब चीजें मैनेज कर रही है। मगर घर वाले भी, बहनें भी, भाई भी उससे इसलिए खुश हैं कि ये आकर सबको लाके गिफ्ट्स देती है, सबके मसले हल करती है, अगर कोई खानदान में शादी हो रही है तो वो लाकर देती है। आई थिंक दैट वाज अ गुड थिंग दैट दे शोड, एंड देन दे आल्सो शोड कि जब उसके अपने हस्बैंड से, जो उसकी पहचान अपने हस्बैंड से थी, जब वो फॉल बैक करती है तो कोई इसको सपोर्ट नहीं करता, एक्सेप्ट वो फुप्पो जिसके पास वो जाकर रहती है। एवरीवन एल्स जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करता। ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा लैप्स था कि वो जो ये बात है, एक चलो अच्छी बात है कि मुझे ये लगा कि उसने जो ये वाला हस्बैंड का जो इशू था, उसने किसी और से डिस्कस नहीं किया। लाइक नो वन एल्स फाउंड आउट कि हस्बैंड की हुँ। डिस्क्रेशन का, लाइक ओनली शी एंड हर हस्बैंड न्यू। दैट इज अ गुड थिंग, दैट्स। बट जो उसने इतना बड़ा हब्बा बना दिया, वही वाली बात, अगर वो मेच्योरिटी से
अपने हस्बैंड के साथ बैठ कर करती और ये एस्केप ना तलाश करती कि शी जस्ट रैन अवे फ्रॉम द सिचुएशन कि मुझे तलाक चाहिए, तमन्ना, मुझे तलाक ये चाहिए। क्या बात हुई? ये जो तुमने बात की कि उसने अपने हस्बैंड वाला इश्यू किसी से डिस्कस नहीं किया। भाई टर्की से जहाज़ में बैठ के तुम पाकिस्तान आ गई, तुमने टर्की से पाकिस्तान तक अपनी शादी का तमाशा बना दिया। ठीक है? तो ये अब ऑफ कोर्स सारी दुनिया पूछ रही है भाई क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? एंड आई फील लाइक ये ड्रामा बहुत रियलिस्टिक था इन द सेंस कि वो जो लड़की थी ना फिरोज़ा, जिसकी शादी हो रही थी, तो मुझे उससे इतनी हमदर्दी थी क्योंकि मेरी भी ना सारी खालाएँ बाहर रहती थी और वो भी मेरी शादी पे आई थी। तो जब फिरोज़ा हाँ, हर वक़्त कहती थी ना कि हाय, इन्होंने मेरी शादी पे बम फोड़ दिया अपनी शादी का, मेरी शादी कैसे होगी, मेरी शादी कैसे होगी? एक्चुअली आई आई टोटली रिलेटेड टू इट क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई मेरी शादी में बाहर से आया और उस वक़्त मैं ब्राइड हूँ एंड दैट इज़ माय थिंग और आके कोई अपना बड़ा-सा बॉम्ब फोड़ दे व्हिच कुड हैव टोटली वेटेड, तो मैं भी बहुत ऑफेंस्ड हूँ कि आप 4 दिन रुक नहीं सकती थी, मेरी रुखसती हो जाने दें, फिर इस किस्म की बातें करें। द हाँ, टाइमिंग इज़ वेरी ऑफ। आप किसी कैरेक्टर को इतना सीरियस सोशल मैसेज दे रहे हैं, तो उसको हाँ, बहुत लाइकेबल बनाएँ कि हर हाँ, औरत उसको पसंद करे। ऑन द अदर हैंड, डिस्पाइट ऑल ऑफ द थिंग्स दैट चलो वर रॉन्ग, आई वुड से कि कितनी सीख है इस ड्रामे में, कितनी सीख है। सबसे पहला स्टेप 1 तो ये है कि खुदा के लिए लोगों को डिह्यूमनाइज़ ना करें। थोड़ा खुद सोचें, कौन ऐसा लड़का या लड़की है पाकिस्तान में, दुनिया में, पाकिस्तान भूल जाएँ। अल्लाह मियाँ ने ऐसा बनाया जब आप प्यूबर्टी हिट करते हैं, आपके हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, आप दूसरे जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। भाई आज के ज़माने में तो कोई दूसरे जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये बच्चा नॉर्मल है, ठीक है? कोई लड़की ऐसी नहीं होगी जिसको अपने क्लास 9-10 में कोई लड़का ना पसंद हो, जो स्कूल में हो, ट्यूशन में या मोहल्ले का हो या अपना कज़न हो या कोई हीरो। एक ज़माने में मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मेरी प्रिंस विलियम से शादी हो जाए, सोचो। अच्छा, कोई लड़का ऐसा नहीं होगा कि जिसको अपनी कोई कज़न, अपनी कोई बहन की दोस्त, अपनी कोई मोहल्ले की लड़की ना पसंद हो। फिर आपको ये तो बचपन है, फिर आप कॉलेज में जाते हैं, आपको आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी मिलती है, आपको कोई पसंद आता है, आपको अपनी वर्क प्लेस पे कोई पसंद आता है। ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है कि इन लोगों से आपकी शादियाँ हों, ठीक है? मगर ये बहुत ही नेचुरल बात है। पाकिस्तान में क्या होता है कि इसको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट के तौर पे ट्रीट किया जाता है, जो चीज़ आपके हाथ में ही नहीं है। भाई तुम्हें कोई लड़का पसंद है, तुम्हारे मोहल्ले में रहता था, तुम्हारे भाई का दोस्त है, इसका ये मतलब नहीं कि आप बदचलन, बदकिरदार हो गए। और वही बात है कि कुछ चीज़ें इतनी पाकिस्तानी सोसाइटी में क्या बोलें, एयरपोर्ट पे आपको कोई आदमी मिल गया, सीसीटीवी में आपने देख लिया। पहली 3 एपिसोड में तो लोगों से ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि कुकी जो है वो अज़ीज़ से बात क्यों कर रही है। भाई हाँ, तुम्हें एयरपोर्ट पे मिल गया, रिलैक्स। तो जिन औरतों की और जो औरतें ये हमारी वीडियो देखती हैं लड़कियां और उनको पता चलता है कि हमारे मियाँ को शादी से पहले ये लड़की पसंद थी, ये कजन पसंद थी, इनकी यहाँ मंगनी हुई थी, ये तो नेचुरल नो बात बिग है। डील, हाँ, रिलैक्स। वो इंसान है, हर किसी को हर कोई पसंद होता है, आपको भी कोई पसंद था। जो बात हम चिक चिक के इस अनलेस वीडियो आप में कहते सदफ हैं। हैं जिसकी अगर अनलेस आप सदफ है कि 13 साल में जिस लड़की से लड़के से प्यार हुआ उसी से आपकी शादी हो गई, तो हाँ, अगर फॉर तो वो तो चलो यूनिक केस है। बट हाँ, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरी शादी में 28 साल की थी जब मेरी शादी हुई, जाफर 30 साल का था। अब ये बड़ी अननेचुरल बात है कि आप अज्यूम करें कि अगर आपको कोई बंदा 28 और 30 साल की उम्र में विदाउट एनी रिलेशनशिप मिला है, तो उस बंदे में कोई बहुत बड़ा मसला है। यानी क्या भाई हाँ, क्या वजह ये है बहुत कि बड़ा रेड फ्लैग है कि आपसे पूछे, ऑफ कोर्स हर कुछ नहीं तो किसी लोग, शाहरुख खान की कितनी दीवानी होती हैं लड़कियां, लाइक लड़के जो है वो एंजेलिना जोली के जमाने में कितने दीवाने थे, ये नॉर्मल बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता और किसी को इवन किसी कोई की रियल तरफ लाइफ अट्रैक्शन ना पर्सन हो। हो कोई। इसको हवा मत बनाएं, इस चीज इसको को हाँ, अपनी शादी में बिग डील मत बनाएं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक दो दफ़ा वीडियोस में मैंने पहले भी बहुत दफ़ा ये कहा है कि मोहब्बत करना ना करना आपके इख्तियार में नहीं होता। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि किसी ड्रामे में इन्होंने ये चीज़ दिखाई है कि मोहब्बत करना ना करना आपके इख्तियार में नहीं होता। व्हाट सैयद जिब्रान डिड वाज ही डिड राइट बाय हिज वाइफ। जब उसकी बीवी हुँ, प्रेग्नेंट हुई उसको लेके आया, ही वाज अ गुड फाइनेंशियल प्रोवाइडर, ही वाज अ गुड, ही टुक ऑफ कोर्स ही टुक टाइम टू गेट ओवर हिज हाँ, सेटबैक। ये भी बिल्कुल। कितना नॉर्मल दिखाया है कि वो शादी में हैप्पी नहीं है, वो चिड़चिड़ा होता है, उसकी इंटरनल फाइट चल रही है। ऑफ कोर्स हर इंसान नॉर्मल है, स्ट्रगल कर रहा है, इतना बड़ा धचका लगा है। और कितना सही दिखाया है कि वो लड़के के माँ-बाप गए हैं और लड़की वालों ने उसको कितना ज़लील करके बेचारे को भेजा है, उसको उसकी चिड़चिड़ापन है। इन चीज़ों में लोगों को 6, 8, 10 महीने, 1 साल लग जाते हैं कि आप किसी बिल्कुल, की ज़िंदगी से निकलें, आपकी ज़िंदगी में जगह खाली हो, आप उसको ग्रीव करें, फिर आप जो हील करें, फिर आपकी ज़िंदगी में किसी और की जगह बने। मगर बिल्कुल, पाकिस्तानी माँ-बाप जो ये बात समझते नहीं हैं और वो ये क्या करते हैं कि बिल्कुल, कहते हैं कि बस रिप्लेस इमीडिएटली, शादी करा दो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक है। ये
सैयद जिब्रान के कैरेक्टर के साथ यही होता है, वो शादी कराते हैं, उन्होंने कितना सही दिखाया कि ही टेक्स टाइम टू रिकवर, और वो जाता है, ही पुट हिज एनर्जीज इन हिज वर्क, ठीक है, और फिर जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है, वो उसको बुलाता है और वो उसको एक बेहतरीन लाइफ देता है कि, एंड दैट इज, ऐसा ही होता है मुआशरों में। अगर आप एक खातून है जिनका पता चला कि हमारी मियाँ की पहले मंगनी थी या क्लास फेलो पसंद थी या ये था, तो ठीक है, हर आदमी एक सेट ऑफ हालात के साथ आपको मिलता है। आप ये देखें कि शौहर बनने के बाद उसने क्या किया, राइट, वो कमा रहा है, अच्छा शौहर है, बाप है, वेकेशन पे जा रहा है, आपके खानदान वालों को माली तौर पे सपोर्ट कर रहा है, इज्जत दे रहा है, तो हर चीज ना जिंदगी में बैलेंस होती है, स्केल होता है। हाँ, छोटी बिल्कुल। गलतियां उसकी माफ करते हैं क्योंकि उसकी बहुत बड़ी बड़ी अच्छाइयां भी हैं जो इस हाँ। केस में हिबा बुखारी नहीं कर पाई, विच आई थिंक इज सर्टन लेवल एंड इमेच्योरिटी। हाँ, वो उसको दिखाया था, जैसे वो उसको आई थिंक उन्होंने ये भी एड्रेस करने की कोशिश की कि जो मैरिड लाइफ है और जो आपका वो बिकॉज़ वो एक रोमांटिक दुनिया में रहती थी, उसको था कि एक और वो ये कई दफ़ा ये होता है कि आप अपने स्पाउस को एक रोल में डाल देते हैं, हालाँकि वो उस रोल के लिए तैयार नहीं होता। उसने उसको अपने डाइजेस्ट के एक हीरो के रोल में डाल दिया कि ओह! ये तो बड़ा सीरियस है, मिस्टीरियस है, ये वो है। और ये पर प्यार तो मुझसे ही करता होगा। वो जैसे वो कहती थी ना कि अगर वो डाँटते भी हैं, तो उसमें भी प्यार होता है मेरी, बट वो सारी उसकी इट वाज़ ऑल इन हर हेड। तो ऑफ कोर्स एंड बिकॉज़ शी वाज़ वेरी यंग आल्सो राइट? सो ये तो माँ-बाप पर भी है कि उन्होंने एक लड़की यंग लड़की की इतनी यंग दोनों तरफ के माँ-बाप ने गलत शादी की। कि जो उस लड़के के माँ-बाप ने तो कहा कि अगर को वो चाहते थे ऑफ कोर्स दे वांटेड अ गर्ल उस दूसरी जिस लड़की को वो पसंद करता था उसमें कोई बुराई नहीं थी। उसके माँ-बाप ने खुद ही जाके वहाँ फटा कर दिया क्योंकि उनको लगा कि ओह! ये लड़की और कई लोग ये करते हैं कि अगर मेरे बेटे की इतनी पसंद की शादी होगी, तो फिर ये शायद हमें सपोर्ट ना करे, हमारी इनसिक्योर हो ये जाते हैं, हाँ। उन्होंने कहा कि एक छोटी उम्र की लड़की ले आओ जिसको हम दबा कर रखें। उन्होंने कुकी का यही किया यू नो दैट शी वाज द परफेक्ट बहू बिकॉज वो उन सबके ख्याल रखती थी। इसमें एक अच्छी जो चीज उन्होंने दिखाई जो मुझे इस ड्रामे की अच्छी लगी कि उन्होंने कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स को पॉजिटिव दिखाया जो यूजली ड्रामास में नेगेटिव दिखाते हैं। जो नंद का रोल होता है वो बहुत पॉजिटिव था। वो हाँ, थ्रू आउट नादिया कहती है कि हुसैन, फॉर अ जब चेंज। मेरी हाँ, हम्म। उसने कहा कि जब मैं विडो हुई थी तो उसने मेरा बहुत ख़्याल रखा था, मेरे बेटे का बहुत ख़्याल रखा था, तो थ्रू आउट वो कभी उसकी बुराई नहीं करती। इसी तरीके से उन्होंने जो फूफी-भतीजी का रिलेशनशिप था, वो पूरे ड्रामे में बहुत पॉज़िटिव दिखाया कि जो वो आपस में जो उनकी जो एक होती है। सतब एक मुझे इस ड्रामे की बहुत अच्छी बात लगी थी, जो एक पैरेलल ट्रैक था उसकी एक बहन का, जिसका बच्चा नहीं होता और जिसका हस्बैंड बहुत अब्यूसिव होता है। तो मुझे ये लगा वही वाली बात है कि इट दिस कुड हैव बीन सच अ गुड ड्रामा बट लाइक नॉट डेल्ट दैट वेल। और मुझे लग रहा था कि लोग इस ड्रामे को बहुत ग्रेस दे रहे थे। अगर तुम इसके कमेंट्स देखो ना, बिकॉज़ मैं भी हमेशा ये करती हूँ, ड्रामा देख रही थी, नीचे कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ। तो लोग ना बहुत उसको वो ना ग्रेस देते थे कि नहीं-नहीं इस ड्रामे में ये भी दिखाने की बिकॉज़ आई फील लाइक सो मेनी वुमेन कुड रिलेट टू द स्टोरी दैट दे वांटेड टू गेट द पॉजिटिव्स आउट ऑफ इट। उन्होंने ये बहुत अच्छा दिखाया है कि किस केस के अंदर शादी जो है उसको आप रिज़ॉल्व कर सकते हैं बातचीत करके, जो हिबा और इसकी स्टोरी थी, लड़के की, अदनान की स्टोरी थी। और किस केस के अंदर छोड़ना इज टोटली ओके, जो उसकी बहन का केस था कि उस बंदे ने सारी जिंदगी उसको अब्यूज किया एंड व्हेन शी फाउंड आउट इतना बड़ा झूठ, सो इट वाज अ नॉन निगोशिएबल। उस वक्त डिवोर्स इज टोटली फाइन राइट, लाइक उसकी फैमिली भी उसको सपोर्ट करती है। इट हर्ट्स हर, यू नो शी इज नॉट हैप्पी, इट रियली हर्ट्स हर। बट और दूसरे केस में उन्होंने दिखाया कि कौन, तो मुझे लगा ये भी एक अच्छा पैरेलल था दिखाना कि कहाँ किस केस में आप बातचीत करके मसले को हल कर सकते हैं और जिस केस में एक दूसरा केस है उसमें छोड़ना इज टोटली फाइन। हाँ, और ये भी तमन्नी बहुत रियलिस्टिक था कि जो उसकी बहन होती है हुमा, उसको रिजेंटमेंट होती है बिकॉज़ उसके अदनान से शादी होते-होते रह गई होती है, और वो बार-बार जो है वो कुकी को देखती है और वो कहती है कि अगर मेरी से शादी हुई होती, तो आज मेरी इतनी अच्छी लाइफ़ होती, टर्की में बिज़नेस होता, रुपया होता, पैसा होता, बच्चे होते। तो वो जो बहनों की रिजेंटमेंट है दैट इज़ ऑल्सो रियल। समाजी सोशल हिसाब से हर चीज़ रियलिस्टिक है, और जो भी लड़कियाँ ये देख रही हैं वो ये बात समझ जाएँ कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। एक वक़्त बिल्कुल। आता है आपके माँ-बाप, बाप का घर जो है ना इज़ अ फॉल बैक फॉर नथिंग, क्योंकि एक वक़्त आता है आपके माँ-बाप जो हैं, वो बूढ़े होते हैं और वो भी डिपेंडेंट होते हैं आपके भाइयों पे या आपकी कमाती हुई बहनों पे, और वो बिल्कुल। मजबूर होते हैं। और ना सिर्फ़ वो मजबूर होते हैं, इन मेनी केसेस वो सेल्फिश होते हैं, और सेल्फिश होना जो है वो बहुत नेचुरल बात है क्योंकि वो सर्वाइवल है, ठीक है? सर्वाइवल है फॉर बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल ये बहुत से केसेस में हमने बहुत ड्रामों में, और जब आप देखते हैं आपको हिट होता है कि येस आई नो दिस बूढ़ा पर्सन, आई नो दिस बूढ़ी आंटी, एंड यू नो व्हाट, आई अंडरस्टैंड इट। व्हाई? क्योंकि वो इस वक़्त बूढ़ी हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, और उनका खर्चा, फाइनेंशियल खर्चा ये बेटा या ये बेटी उठा रही है, तो वो उसके अगेंस्ट नहीं जाएँगी। क्यों जाएँगी वो? समटाइम्स इट इज़ वेरी हार्ड टू डू द राइट थिंग, इवन अगर बिल्कुल। आपके बाल सफ़ेद हैं और आप सारी उम्र गुज़ार चुके हैं।
तो जो औरतें वो ये बात समझें कि यहाँ अच्छा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, राइट? मगर आपकी अपनी भी कोई पहचान होनी चाहिए, जो इस ड्रामे का नाम ये है कि आप खुद हाँ, 2 रोटी कमा सकती होती हैं। एक दफ़ा किसी लड़की ने मैसेज किया था हमें कि आप लोग इतना स्ट्रेस करती हैं कि काम करें अपना, क्यों अगर हम काम नहीं करना चाहते तो ना करें, व्हाई आप लोग इतना स्ट्रेस क्यों करती हैं? आई होप कि वो बहुत मतलब एक ये पिछले साल की बात है, बट दैट कमेंट इज ऑलवेज स्टक विद मी व्हेन शी सेड कि व्हाई डू यू ऑलवेज स्ट्रेस अबाउट दिस सो मच, व्हाट इफ यू डोंट वांट टू? यू डोंट हैव टू इफ यू डोंट वांट यू टू, डोंट बट हैव व्हाट टू। इफ यू नीड टू? अगर हाँ, ऐसे हालात पड़ यू जाएं शुड बी तो एम्प्लॉयबल। या बिल्कुल, देखो हम बात करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि अगर आपके पास आसाइशें हैं, और हम हमेशा, मैं और सदफ ये भी कहते हैं कि आजकल के ज़माने में एक पेरेंट का, स्टे एट होम पेरेंट होना एक लग्ज़री है, राइट? लाइक इफ यू लग्जरी कैन है अफोर्ड बच्चों के इट, लिए। गुड हाँ, फॉर यू। लाइक आपके बच्चों के लिए अमेजिंग एक लग्ज़री है, हर कोई ये नहीं अफोर्ड कर सकता। मगर जो हम बात कहते हैं कि आप एम्प्लॉयबल हो, अपने स्किल्स पे काम करें। जब आप घर पर हैं, एक अपॉर्च्युनिटी है, इसको समझिए कि वाह! एक प्रिविलेज है आपके लिए, क्योंकि कई औरतें ये नहीं अफोर्ड कर सकती कि वो घर पे रहें। अगर आप ये अफोर्ड कर सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप वो सारा टाइम किटी पार्टीज में ज़ाया कर दें, ड्रामास देखने में ज़ाया कर दें, फ़िल्में देखें। आप उस टाइम को भी, ठीक है, एन्जॉयमेंट ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप उस टाइम को भी अपनी स्किल बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करें। हमेशा मैं और जाफ़र हमेशा ये बात करते हैं कि बंदे को एम्प्लॉयबल होना चाहिए, ठीक है? कि किसी भी टाइम के ऊपर आपको नहीं पता, आपके मियाँ की नौकरी चली जाए, आपका मियाँ खुदा ना खास्ता एक कोई ऐसा हैंडीकैप हो जाए कि वो काम करने के काबिल ना रहे। आपका कितनी सिचुएशंस में होता है। अभी आजकल एक और नादिया खान का ड्रामा हो रहा है, वैशी, जिसके अंदर उसका मियाँ की डेथ हो जाती है, एंड दैट वुमन हैज एब्सोल्युटली नो आइडिया हाउ टू मैनेज हर लाइफ। उसकी जिस आदमी दोबारा बाबर अली से शादी होती है, वो भी उसको इसीलिए एक्सप्लॉइट करता है, और उसके बच्चा भी एक्सप्लॉइट होता है, जो वैशी बन जाते हैं, जो ड्रामे का नाम है। क्योंकि उस माँ के पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं होती, उसके पास कोई अपना एक, अगर आपके पास एक एबिलिटी है ना, तो आपके पास, तो यही सदफ की बात का जवाब देना, और यही इस केस में हिबा बुखारी के साथ हुआ कि वो चाहती है, और देखें इस केस में उन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया है कि एक 18 साल की एक लड़की की अगर शादी हो जाएगी, उसके पास तो डिग्री भी नहीं है, तो उसके बाद उसने कैसे अपने, जब स्कूल में भी नौकरी की तो वहाँ पैसे नहीं उसको मिल रहे थे, देन शी स्टार्टेड अ बिजनेस, और बिजनेस उसने खाने का शुरू किया। तो कोई ना कोई आप में ऐसा स्किल है कि आप जिसको मोनेटाइज कर सकती हैं। हाँ, या और ये ढूँढें अपने अंदर कि क्या हो सकता है, ये सोचें कि अगर खुदा ना ख़ास्ता मुझ पे बुरा वक़्त, पता है हम एक्चुअली बुरे वक़्त की इतनी बात करते हैं और मुझे लगता है कि शायद लोगों को इसलिए हमारी बात समझ नहीं आती, बिकॉज़ बुरे वक़्त के बारे में कोई सोचना नहीं चाहता, और इट्स देयर, और ये जो चीज़ें हैं जिनका सोच के हमें खौफ आता है, वो ऐसा है कि दीज़ आर द थिंग्स जो हम सोचते हैं कि इट विल ऑलवेज़ हैपन टू समबडी एल्स, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। मगर बहुत बिल्कुल। दफ़ा आप कभी ये नोटिस करें कि कभी-कभी ज़िंदगी का जो पॉज़िटिव चेंज होता है ना, या ज़िंदगी की ग्रोथ होती है, वो भी इतनी पेनफुल होती है कि उसमें ज़रूरी होता है कि दोनों मियाँ-बीवी जो हैं वो फाइनेंशियल बोझ बाँटें। इसकी हाँ, परफेक्ट एग्ज़ाम्पल ये है कि प्रॉब्ली आप पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या श्रीलंका, जिधर भी, या किसी मिडल ईस्टर्न कंट्री में, दुबई, दोहा, सऊदी अरब में आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही थी और फिर आपकी इमिग्रेशन हो गई और आप कनाडा आईं। और जब आप कनाडा आते हैं ना, तो आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। आप जितनी सेविंग लेके आते हैं, जब आप उसको एक्सचेंज रेट लगाते हैं ना, तो वो बाय अ फ्रैक्शन हो जाती है। फ्रैक्शन मतलब ये कि पाकिस्तान के तो चलो करेंसी रेट छोड़ दो, अगर आप किसी मिडल ईस्टर्न कंट्री से भी आए हैं, तो वहाँ पेग्ड है दिरहम या रियाल, तो 1/3 हो जाती है। 3 से डिवाइड हो जाता है। अगर आप 3 लाख बिल्कुल। रियाल लेके आए थे, तो वो $100,000 रह गए सिर्फ। ये बहुत बड़ा हिट होता है। और दूसरी बात ये है कि कोई आपकी क्वालिफ़िकेशन मानने को तैयार नहीं होता, कोई आपके वर्क एक्सपीरियंस मानने को तैयार नहीं होता, आपकी हर चीज़ को डिस्काउंट फैक्टर लग जाता है। कनाडा एक मूव होना एक ड्रीम होता है कि आपने एक इमिग्रेशन अप्लाई किया, आप अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी देना चाहते हैं, आप ये प्रोसेस सालों लेता है, आप इंतज़ार करते हैं। सो व्हेन यू लैंड हियर, इट इज़ अगेन अनफेयर कि आपका मियाँ जो है वो जाके अपने आप को अपने स्किल सेल करने की कोशिश करे, नौकरी ढूँढने की कोशिश करे, और आप एक एबल बॉडीड, एबल माइंड इंसान हैं, आप घर में बैठी हुई हैं। जो हाँ, कितना बड़ा उन औरतों को शॉक लगता है कि क्या हम वॉलमार्ट में काम करें, हम टिम हॉर्टन्स में काम करें, हमें तो ये करना नहीं आता, हमें वो करना नहीं आता। एंड दैट इज़ द थिंग कि ये खुशी का मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़िंदगी में पॉज़िटिव चेंज आया कि आप इमिग्रेट होके आई हैं। आज से 5 साल 7 साल बाद जब आप मुड़ के देखेंगी, तो यू विल बी सेट, मगर हाँ, इनिशियली आप वो बोझ बाँट सकती हैं। तो आप ये वोट नहीं कि बाँट कुछ सकती हैं। बुरा ही हो तो औरतों को कमाना पड़ता है। अच्छे ज़िंदगी बनाने, अच्छे सेटअप के लिए भी के लिए औरतों भी आप कर वुमेन हैव सकती टू हैं। स्टैंड अप, राइट? बिल्कुल, आप और एक, और एक और सदफ मुझे इस ड्रामे में बहुत अच्छा लेसन लगा था, अपनी सेल्फ वर्थ। इसमें एक एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं, जब ये चली जाती है, जो कुकी होती है, वो शर्मीन जो होती है, जब पाकिस्तान चली जाती है,
तो उसका मियाँ जो है अपने दोस्त से बात करता है कि वो सारा घर मैनेज करती थी और उस वक़्त मैं इस चीज़ को वैल्यू नहीं करता था। तो इसमें एक बहुत अच्छा लेसन उन्होंने ये भी दिखाया कि जो एक होम मेकर होती है, उसकी कितने स्किल सेट होते हैं। वो बच्चों को मैनेज कर रही है, घर मैनेज कर रही है और उसका मियाँ कहता है कि हम सिर्फ़ उस बंदे की वैल्यू करते हैं जो घर में पैसा लेकर आता है, मगर जो बंदा पीछे मैनेज कर रहा होता है। तो हुँ। इसमें सबसे पहले आप जैसे कह देते हैं ना, ओह आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ, टेक दैट वर्ड आउट, राइट? सबसे जस्ट देयर इज़ पहले नो अपनी जस्ट वर्थ को खुद पहचाने कि मैं इस घर को मैनेज करती हूँ, मैं बच्चों को हैंडल कर रही हूँ। अपने आप को ना डिस्काउंट करना छोड़ें और अपने दिमाग को बढ़ाएं। तो सबसे पहले अगर आप चाहती हैं ना, लोग कहते हैं कि औरत हाउसवाइफ को क्यों इज्जत नहीं मिलती, सबसे पहले हाउसवाइफ अपनी इज्जत खुद कराए, अपने टाइम को वैल्यू करे। जो लोग कहते हैं वो मेरे पास तो टाइम है, नहीं, आप इतनी चीजें करती हैं, आप कहें कि नहीं मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ, उससे क्या होगा कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपको वैल्यू करेंगे, आपका मियाँ आपको वैल्यू करेगा। तो आपको सबसे पहले अपने आप को वैल्यू करना है। तो ये मुझे लगा था कि इस ड्रामा में एक और बड़ा अच्छा उन्होंने लेसन बताया था कि आप अब बिकॉज़ आप अपनी चीज़ को खुद वैल्यू नहीं करते, इट्स ओनली व्हेन शी गोज़ आउट फ्रॉम दैट पिक्चर के करते हैं। और जैसे साथ मैंने और सदफ ने कहा कि जब जैसे इसमें शर्मीन, आई विश शी हैड कंटिन्यूड हर बिज़नेस, वो अपनी पप्पो को छोड़ दो देती है। और इसमें ये भी बहुत अच्छा दिखाया कि वो मोहल्ले की और औरतों को भी इनेबल करती है, शी हुँ। टेक्स दैट सर्कल कि अच्छा उनके फलां जो हैं, उनको उनको पैसों की ज़रूरत है, उसको तो शी इनेबल सब ख़वातीन को इनेबल करती है और वो अपने सारे रिसोर्सेज़ यूज़ करती है। तो इसके अंदर बहुत अच्छे मैसेजेस थे, एज़ मैं और सदफ कहते हैं कि हमेशा अगर इसको एग्ज़ीक्यूट अच्छा किया होता। और सदफ आपको हाँ, पता है अब एक क्योंकि और फ़रमाइश भी आ सम गई है। थिंग्स जो हैं हैं? एक क्या और कह रही फ़रमाइश हैं? भी आ गई है, आपको पता है ना, आप आजकल तमाशा नहीं देख रही, जो तुम कहते हो ना कि तुम्हें तमानिया के लिए क्या-क्या देना पड़ेगा, तो मैं सदफ को हाँ, भेजा था, किसी ने हमसे रिक्वेस्ट की कि सदफ का हमें व्यू तमाशा के ऊपर चाहिए, तो मैंने कहा अच्छा मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ सदफ से हाँ। कि अगर वो उसको देखे, अच्छा देखेंगी। तो उसमें भी हम उसको, बट हाँ, वो हाँ, भी एक काफ़ी, वो तो एक्चुअली ज़्यादा मेहनत का काम है सदफ, क्योंकि वो हर रोज़ होता है। हाँ। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामे में कुछ चीज़ें जो थी वो यू कुड टेल दैट दे आर ट्राइंग कि औरतों का इंटरेस्ट बना रहे हैं। लेकिन जैसे जब वो आता है टर्की से तो रोमांस दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो पप्पू के घर में रह रहा है। और ऑफ कोर्स जब किसी भी इंडियन या पाकिस्तानी ड्रामे का हीरो नहाने जाता है तो पानी खत्म हो जाता है। ये इस दुनिया भर के हीरो की बहुत ट्रेजेडी है। तो इस किस्म की, या वो उसको स्कूल लेने आ रहा है, या वो आपके मियाँ तो बड़े अच्छे आदमी हैं, आपने कभी बताया नहीं। इस किस्म का जो है, मुझे लगता है मे बी जो 22-24 साल की लड़कियाँ हैं, उनको तो ये चीज़ बहुत ही हिट करेगी बिकॉज़ दे आर इन दैट एज। बट आई थिंक लाइक इन माय एज आई वाज़ सो ओवर दिस काइंड ऑफ रोमांस कि मुझे जो है आई वाज़ मोर इनटू द प्रैक्टिकैलिटी, एंड मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा एम्फेसिस इस बात पे होना चाहिए था कि जब टर्की में वो लड़की उसको होटल व्हेन शी कम्स बैक फ्रॉम द रेस्टोरेंट, राइट? शी शुड हैव स्पोकन टू हर हस्बैंड अबाउट इट, एंड वो बहुत गम और गुस्सा दिखाती और ये और वो दिखाते कहती कि है मैंने तो वो तुम्हें ज़्यादा हिंट दी थी। नेचुरल होता हाँ, कि वही और सदफ वो औरतें कहती है मैंने औरतों को मैं तुम्हें ये हिंट बोलती दी हूँ। थी। भई हिंट ना दे किसी को। वो कहती है मैंने हाँ, तुमसे सवाल पूछा था। भई आप बी क्लियर, लाइक शी सेज ना कि मैंने आने से पहले तुम्हें एक हिंट दी थी, मैंने तुमसे पूछा था तुम मुझे मिस करोगे या नहीं करोगे। ये ना करें, क्लियर ये बात तुम्हारे करें। माइंड गेम्स, हम कितना अपनी वीडियोस में कहते हैं, डू नॉट प्ले माइंड गेम्स इन एनी रिलेशनशिप, डू नॉट क्रिएट हूप्स फॉर पीपल टू जंप थ्रू। इस किस्म की जब आप हरकतें करते हैं ना बचकाना, इट इज डेस्टिन्ड टू फेल, इनसे कोई हासिल नहीं होता। देखिए अगर खुदा ये भी सिचुएशन है, ये किसी भी हम में से औरतों के साथ हो, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू? कभी भी अपना टर्फ ना छोड़ें। ठीक है, आपने क्यों अपना घर छोड़ा किसी गैर औरत के लिए? क्यों आपके बच्चे जो हैं बीमार हैं, बिलक रहे हैं, सिसक रहे हैं? आपका तमाशा आपके खानदान में बन रहा है। आप पूरा अपने भाई को हाँ, आज़मा रही हैं, अपनी बहनों को आज़मा रही हैं, अपने माँ-बाप को आज़मा रही हैं, अपने ससुराल वालों की गाली गा रही हैं। क्यों? आप क्यों बुरी बन रही हैं किसी तीसरे शख्स की वजह से? दिस इज़ ये आपका घर है। आपको लीगल और शरई आपकी स्टैंडिंग है इस घर में। डू नॉट लीव योर टर्फ, फाइट योर वॉर। क्या सही तरीका होता है? चलो अब क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? आप आएँ, लड़ाई झगड़ा इन्फ्लेमेटरी डेरोगेटरी रिमार्क्स ना पास करें, अपनी मियाँ से बात करें। जो बात उसने सैयद जिब्रान से जो है अपनी फूफी के घर में की थी, वही सब बात टर्की में करें। उससे बोले कि यू नो व्हाट, थिंग्स आर नॉट ओके बिटवीन अस, एंड ये मैं और उसे धमकी दे अपनी मियाँ को कि मैं चली जाऊंगी अगर ये सब ना हो। अपने बच्चों को किस तरह, जिस तरह औरतें होती हैं जिनके साथ ये रियल लाइफ में होता है, वो अंदर से उनका इतना मेंटल लोड होता है, वो बेचारी, उनका दिल और दिमाग रो रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, प्रिटेंड कर रही होती है कि घर में सब ठीक है, पता नहीं लगने बिल्कुल, दे रही होती, लेकिन वो अंदर से उनका ज़हन फटा जा रहा होता है। मियाँ के साथ नहीं बिल्कुल। सिचुएशन ठीक होती। तो रियलिस्टिकली जो पाकिस्तानी औरतें करती हैं, ड्रामा वालों को चाहिए वो वही दिखाएँ कि वो किस तरीके से अंदर से पर्टर्ब्ड है, अनहैप्पी है, घर चला रही है, दुनिया वालों के सामने प्रिटेंड कर रही है। मियाँ के साथ उसके क्या डायलॉग्स हो रहे हैं, अपने बच्चों को फिर भी लेके चल रही है, एंड दैट इज़ व्हाट स्ट्रॉन्ग वुमेन डू। दे डू नॉट अबैंडन एंड रन।
बल्कि हाँ, ऐसा होता है कि बहुत-बहुत दफ़ा कितनी औरतें बेचारी जो हैं लिखती हैं कि हर छोटी बात पे हमारे ससुराल वाले बदतमीज़ी करते हैं कि वो तलाक दे देंगे, निकल जाओ ये वो। वो लोग अपने घर तब भी छोड़ के नहीं जाती क्योंकि उनको अपने वो इस तरह बच्चों को नहीं छोड़ सकती। तो अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई भी ऐसी सिचुएशन में है जिसमें जिसमें हिबा बुखारी को इस ड्रामे में दिखाया गया तो पहली बात तो ये है कि इतने इनसिक्योर ना हो जाएँ कि किसी ने हाँ, आके बोला कि ओ तुम्हारा मियाँ कल इस रंग की शर्ट और टाई पहना था, वो मुझसे मिलने आया था तो आप घर छोड़ के चली गईं। नो, हुँ, द वर्ल्ड इज़ नॉट फॉलिंग, द स्काई इज़ नॉट हाँ, फॉलिंग, ओके? हाँ, दुनिया अभी खत्म नहीं हुई है, अपने मियाँ से जाके बात करें और जो भी कुछ 25वीं एपिसोड में हुआ है ना, वो एपिसोड 3 से दिखाना शुरू करें जर्नी कि लोग हाँ, करें क्या। और जो उसकी बहन थी हुमा, मुझे लगता है कि हुमा को ये दिखाना चाहिए था कि हुमा खाने वाला बिज़नेस टेक ओवर करे, ठीक है? हुमा हाँ, जाए दैट और वुड हैव बीन उसको नाइस दिखाएँ हाँ, कि यू नो व्हाट, हो सकता है मे बी एक स्पिन ऑफ बनाएँ, सीक्वल बनाएँ। ऐसी औरतें तो भरी नहीं है पाकिस्तान में। Where this show कि Huma is now nowhere. She has spent all her life living in an abusive marriage and she has no children and she has no money and she is broken and उसकी भी कोई पहचान नहीं है। How will she rebuild herself? उसको ये खाने का बिज़नेस है and things like that. उससे भी बहुत औरतों को मिलता है कि रिलेट करती है कि देखो we could be Huma. we could be Huma हाँ, no this is exactly what could have been but thank you Sada for weighing on this और आपने मेरी वजह से ये ड्रामा देखा I feel like इसमें बड़े अच्छे मैसेजेस थे I wish बेहतर वो होते और लोगों की वीडियोस और वजह से खत्म होती है हमारी वीडियो इसलिए खत्म होती है कि मेरा बच्चा नीचे जाग गया तो अब मैं चलती हूँ वैसे सैयद जिब्रान एंड ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। हिबा बुखारी जो है वो कभी-कभी उसके एक्सप्रेशन ठीक थे, लेकिन सैयद जिब्रान ने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वेरी हाँ नाइस। बिल्कुल और so नादिया हुसैन do वाज़ give us your गुड फॉर अ feedback चेंज। हाँ। हाँ so do give us your feedback and we always love hearing from you take care Dafis